चलिए, आप लोग से एक छोटी सी आग्रह है, जो भी बच्चे इस वीडियो को, जो भी छात्र देख रहे हैं, कृपया करके अमित शाह जी तक पहुंचा दीजिए। या जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, या हमारे इंडिया कंट्री के जितने सारे युवक देख रहे हैं, जितने भी यंगेस्टर पीपल देख रहे हैं, सबों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि इस वीडियो को अमित शाह जी तक पहुंचा दीजिए। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ऊपर में क्या है, अमित शाह ने क्यों किया बाबा साहब का अपमान। बातें देखिए, हम यहां कोटेशन मार्क लगाए हैं। कोटेशन मार्क यहां है, कह रहा अमित शाह ने क्यों किया बाबा साहब का अपमान, मतलब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अपमान अमित शाह ने क्यों किया। तो इसी का जवाब मैं दे देता हूं। ये अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह, कौन, गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन गृह मंत्री नहीं बोलिए इसको, गृह मंत्री बोलिए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान इसलिए किया क्योंकि इस गृह मंत्री साहब को यह जानकारी नहीं थी कि जिस हाथ में पुस्तक थाम के या अपने हाथ में एक दूगो पेपरवा ले करके सदन में या विधान परिषद में बैठ करके चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वह भी देन उसी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का है। ये तक जानकारी इनके पास नहीं है। किनके पास, गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री साहब के पास। तो आप समझ गए। चलिए अब बातें बताते हैं आगे की। कल की ही बात है, विधान परिषद में या संसद भवन बोल लीजिए, कोई भी जगह जहां, वहां पे तथाकथित हमारे आदरणीय प्रतिमूर्ति, कौन सा प्रतिमूर्ति, गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी जोर जोर से रूडली आवाज में चिल्ला करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा सुनिए, अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन है, अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन है। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री साहब जी, अगर अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन है तो क्या सही है, आप जरा बता दीजिए। दूसरी बात, आप या हम ये भी जानते हैं कि चुनावी हलचल में ये सब चीज चलते रहता है नेतागणों के बीच। तो हालांकि हम लोग को इसमें नहीं जाना है, लेकिन आपने जिसका मान सम्मान पे ठेस पहुंचाया है बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर, तो इस जगह पे हम या दुनिया के जो भी छात्र हैं या जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वह शोषित हो, वंचित हो, कोई आपको नहीं छोड़ेगा, वह जवाब देगा। दूसरी बात आप ये जान लीजिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कथन है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आदरणीय गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री साहब, आप सुन लीजिए, क्योंकि हम तो शिक्षा का क्या पिए हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो हम तो शिक्षा का दूध पिए हैं, तो आपके ऊपर तो प्रतिक्रिया देंगे, आपको तो दहाड़ेंगे। आप इसलिए चुप रहेंगे, आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके पास शिक्षा का दूध नहीं था, या आपके पास शिक्षा का दूध पिलाने वाला कोई ऑप्शन या कोई मेंबर आपके पास नहीं था। अगर कोई मेंबर आपके घर में शिक्षा की दूध पिलाने वाला हो जाता तो कदापि आप इस तरह की हरकत नहीं करते कल। दूसरी बात बताने, शिक्षा वह शेरनी की दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा, ये तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का कथन है, इसलिए हम तो आपको दहाड़ रहे हैं। दूसरी बात, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को सिर्फ बाय सिर्फ इंडिया ही नहीं बोलिए, ओनली फॉर इंडिया नहीं, होल वर्ल्ड, मतलब पूरा संसार ज्ञान के भगवान मानता है। समझ रहे हैं ना गृह मंत्री साहब जी, गृह मंत्री साहब जी, ये भारत नहीं, जिस भारत में बैठ करके, जिस इंडिया कंट्री में बैठ करके आप अपना फरमान फरमाते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन हो गया है,
तो इसी फैशन वर्ड को आप जान लीजिए, पूरा वर्ल्ड, ये भारत नहीं, पूरा संसार में ज्ञान का सागर, ज्ञान का खजाना कहा गया है। किसको? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को। आपको यह मालूम नहीं है? आदरणीय प्रतिमूर्ति कौन? अमित शाह जी। आपके नाम के आगे देखिए, यहां पे शाह लगा हुआ है, अमित शाह जी। आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, पहले आप उसी को देखिए। आदरणीय गृह मंत्री साहब, आप शाह हैं जाति से, आप कोई बड़े फॉरवर्ड कास्ट से नहीं हैं, आप भी उसी बैकवर्ड कास्ट से हैं, नीचे जाति से हैं। आपके घर में आपके पीढ़ी को मालूम होगा, जिस तरह से आज हम जवाब दे रहे हैं, और हमें भी मालूम नहीं है, हम इतिहास को पढ़े हैं, हम इतिहास को बता रहे हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवनी को बता रहे हैं। आपको मालूम होगा अमित शाह बाबू, आपको यह मालूम होगा, यह जानकारी होगा, आप जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, इस बैकवर्ड क्लास को पूर्व समय में कुछ पहले चलने का अधिकार नहीं था ओपनली, खुली जगह में, जहां फॉरवर्ड कास्ट चल सकता था, जिस रास्ते से जा सकता था। जब हमारे माँ बहनें उस समय चलती थी तो उसके कमर में, उसके पांव में एक बोरा का थैला बांध दिया जाता था, झोला बांध दिया जाता था, ताकि जब हम चले ऐसे करके आगे, तो वह झोला, वह बोरा, मेरा पद चिन्ह जो है, पदमिस होता है पांव, इस पद के चिन्ह को मिटाते हुए जाए। काहे? उस समय छुआछूत की भावना था और बैकवर्ड को लोग बहुत नीचे से देखता था, जो फॉरवर्ड क्लास का लोग था। तो आप भी उन्हीं में से हैं। इनसे आजाद कराने वाले आपको और हमको यही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। गृह मंत्री साहब, आप समझ लीजिए। इतना ही नहीं, मैं आपको कहना चाहूंगा गृह मंत्री साहब, एक व्यक्ति जो होता है हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र का हीरो नहीं हो सकता। एक व्यक्ति हर दृष्टिकोण से एक क्षेत्र का हीरो नहीं हो सकता। सपोज कीजिए, एक व्यक्ति क्या हो सकता है? एक व्यक्ति पिता हो सकता है, एक व्यक्ति भाई हो सकता है, एक व्यक्ति बिजनेसमैन हो सकता है, एक व्यक्ति और भी कुछ हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ना, और भी कुछ से मतलब अदर प्लेस पे काम कर सकता है। लेकिन एक श्री कृष्ण ही हमारे ऐसे प्रतिमूर्ति हैं, श्री कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिसको पूरा संसार मानता है। श्री कृष्ण में क्या था? भाई भी था, वह एक पिता भी था, और इतना ही नहीं था, एक उसके अंदर और क्या था? शिव भी था, उनके अंदर परशुराम भी था, उसी के अंदर भगवान बुद्ध भी था। तो एक धरती पे वही व्यक्ति है, श्री कृष्ण ही है, जिसको पूरा संसार जानता है, पूरा समाज पूजता है। ठीक जस्ट लाइक उसी समान आज हमारे देश में, आज से ही नहीं बहुत पहले से ही, बाबा भीमराव अंबेडकर को उसी कृष्ण के प्रतिरूप में देखे जाते हैं। समझ गए ना? और आप अपने बात कर लीजिए, आपको किस रूप में देखा जा रहा है कि आज सारे देश, पूरा देश, ऑल इंडिया कंट्री, ऑल इंडिया कंट्री की ही बात नहीं करेंगे, ऑल वर्ल्ड मतलब संपूर्ण वर्ल्ड ही आपके ऊपर उंगली उठा रहा है। ऐसा क्या आपने बोल दिया? ऐसा आप यही बोले कि इतने बड़े प्रचंड विद्वता वाले महापुरुष के ऊपर, महानायक के ऊपर आपने कठोरतापूर्ण भाषा, शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए आज सब आपके खिलाफ हैं। आपको जितना जल्द हो सके आपको क्या कर लेना चाहिए? सॉरी, मतलब जिसको बोलते हैं क्षमा प्रार्थी, क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। ये बाबा भीमराव अंबेडकर वही हैं जो हम शिक्षकों के आइडियल हैं, हम शिक्षकों के रोल मॉडल हैं, हम बच्चों के रोल मॉडल हैं, हम नीचे तबके के गरीब गुरुओं के, शोषित वंचितों के कौन हैं? रोल मॉडल हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर कभी जाति, मजहब, धर्म नहीं देखा, लेकिन अमित शाह जी आप तो देख रहे हैं, जाति, मजहब, धर्म देख रहे हैं। आपको अमित शाह जी ये मालूम है भली भांति, आप नहीं बोल रहे हैं गृह मंत्री साहब,
इसी इंडिया कंट्री में, इसी भारत देश में आपने महाराष्ट्र की बात की। आप महाराष्ट्र में देखिए कितने सरकारी स्कूल है जो बंद कर दिया गया है। कारण क्या है? आप ये सोच रखे हैं कि ना इंडिया कंट्री के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आपका विरोध कहां करेंगे? और बाबा भीमराव अंबेडकर का यह भी कहना था, यह भी मानना था बाबा भीमराव अंबेडकर का, चाहे हमारा गांव हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा कस्बा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी देश हो, जहां चुनावी मैदान हो, जहां चुनावी की जंग छिड़ा हो, उस जगह, उस टोला, उस मोहल्ले, उस कस्बा में उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए जनप्रतिनिधि के रूप में जो शिक्षित हो। जब शिक्षित होगा तो ही वह शिक्षित वाले गप करेंगे, शिक्षित वाले बात करेंगे और अपने समाज को, अपने गांव को ऊपर ले जाएंगे। जिस पीढ़ी से वह गुजरा है, जिस दौर से वह गुजरा है, उसी को समझेगा। लेकिन आप इसी को समझने वाले नहीं हैं, आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान से आप ब्लैंक हैं, खाली हैं। कृपया करके आग्रह है कि आप इसको भरे, अपने ज्ञान को भरे इसमें। समझ रहे हैं ना? अगर बातें समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो आप यूं इसी रास्ता पे चलते चलिए। लेकिन इंडिया कंट्री के जितने सारे पीपल हैं, जितने सारे मेंबर हैं, सब आपके पीछे जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, एक रोज ऐसा आएगा कि आपको उखाड़ फेंकेगा, जड़ से ही खत्म। समझ रहे हैं ना? कहा गया है, याद रखिए अमित शाह जी, कहा गया है अगर सांप का बच्चा सांप है, सांप का बच्चा मतलब सर्फ का बच्चा सर्फ ही हो सकता है, सांप का बच्चा सांप ही हो सकता है, उसको कितनों दूध पिला लेने से वह सोहद्दर नहीं हो सकता। कहने का मतलब मेरा यह है, आप दोनों के बीच जब डिफरेंस देखे, कहां हॉल पर्सनैलिटी, कहां अनपर्सनैलिटी, समझ रहे हैं ना? मतलब ज्ञान का सागर, मतलब मूर्खों का गागर। समझ रहे हैं ना? तो इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए। आप इनकी तुलना इतना आसानी वर्ड से नहीं कर सकते हैं। अंबेडकर अंबेडकर करना क्या है? एक फैशन बन गया। एक फैशन नहीं बन गया, अंबेडकर अंबेडकर करना एक युवाओं का आइडियल बन गया है, आइडियोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं ना? युवाओं का प्राण हो गया कि अगर कोई युवा या हमारे इंडिया कंट्री के जितने सारे मेंबर्स हैं, जो भी महिलाएं पुरुष हैं, आज गर्व से कहता है कि हमें आज जो बाहर निकल रहे हैं, रोड पे जो घूम रहे हैं, इस खुली वातावरण इन्वायरमेंट में जो सांस ले रहे हैं, खुली हुई फिजाओं में, वह बाबा भीमराव अंबेडकर का देन है, इसलिए गर्व से ले रहा है। समझ रहे हैं ना? आपको चूरू में पानी ले लेना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये गर्व की बात है। सभी शोषित वंचितों के लिए आवाज उठाने वाले थे, आवाज उठाए, हम लोग उनके राह पे चल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जरा सा आप देखिए, आप किस जगह पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, अब कितना तक गिरेंगे। हमें याद है, हम इंटर वाले छात्रों को पढ़ाते हैं इंग्लिश में, डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक कथन था, माय भारत इज होम में लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, हॉल भारत इज माय होम, मतलब संपूर्ण भारत ही मेरा घर है। लेकिन आपके भाषा शैली से नहीं लगता है कि संपूर्ण भारत ही आपका घर है। एकदम आपके भाषा शैली से यह लगता है कि आपका घर ही आपका घर है, दूसरा का घर आपका घर नहीं है। ये अभी जो हमारे यहाँ की आबादी कितनी है, कल ही बोल रहे थे आप, आबादी पे भी क्वेश्चन गलत उठा दिए। अभी हमारे यहाँ की आबादी जो है 142 करोड़, मतलब 85 लाख जनसंख्या। ऐसे कहे तो लगता है आप ही पहला मेंबर्स होंगे, पहले व्यक्ति होंगे, ठीक ना, जो इस टाइप का वर्ड का, इस टाइप का शब्दों का प्रयोग किए हैं कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन हो गया। जी फैशन नहीं हो गया, इसी को आप याद रखिए। रेलाई जारी रहेगा, मुझे कहीं निकलना, इसलिए अभी क्षमा प्रार्थी हैं आप लोग से। तो हमेशा, और इस पे आगे क्लास कल आएगा, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी बातें होगी कल बोलेंगे। ये जो किताब है, ये जो कलम है, ये आजादी किसने दी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ही दी, ना कि, समझ रहे हैं ना, अमित शाह जी आप दिए हैं। आप तो ये छीनने का काम किए हैं किसी बच्चे के हाथ से पुस्तक। आपकी सरकार में
जो भी परीक्षाएं हो रही है देखिए, सब सफल नहीं, सब असफल। मतलब परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना ये कहाँ की नीति है? आज से पूर्व में भी तो सरकार हुआ करती थी, उसमें क्यों नहीं लीक? आप ही में क्यों ज्यादातर लीक? तो ये भर्म में भी मत रहिए कि जो आज शासन किया है वही आने वाले टाइम में भी शासन करेंगे, इसी को भूल जाइएगा। ये भर्म को निकाल दीजिए, नहीं तो याद रखिएगा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, इसी को कदापि मत भूलिए।